Hello everyone, how are you all? I hope you all are well at your home. Myself CS चौधरी और आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल CS पाठशाला पर। तो आज की इस वीडियो लेक्चर पर हम सीखने वाले हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन SPDF वाला हम सीखेंगे। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि SPDF क्या होते हैं। एक्चुअली जो SPDF हैं ये होती हैं सब सेल्स, जैसा कि मैंने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जब आपको पढ़ाई थी उसमें ये बताया था। जो पीरियड्स हैं या ग्रुप हैं उनको हमने डिवाइड किया गया है SPDF में। जो ग्रुप नंबर 1 और 2 है वो S ब्लॉक है, ग्रुप नंबर 3 से 12 तक D ब्लॉक है और 13 to 18 आपका P ब्लॉक है, और जो हमारे लेंथेनॉइड्स एंड एक्टिनॉइड्स हैं वो हमारे F ब्लॉक हैं। तो इसके अकॉर्डिंग ये कॉन्फ़िगरेशन कैसे होता है आज के वीडियो लेक्चर में हम ये सीखने वाले हैं। तो बने रहिए वीडियो के एंड तक। और हाँ, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल CS पाठशाला। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगी कि ये SPDF जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है दिया किसने था। एक्चुअली एक साइंटिस्ट थे, जर्मन साइंटिस्ट, जिनका नेम था ऑफबाउ। एक ऑफबाउ नाम के एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये रूल दिया था, ये प्रिंसिपल दिया था कि कैसे इलेक्ट्रॉन जो हैं वो अपनी बढ़ती एनर्जी के अकॉर्डिंग इन सब सेल्स पे भरे जाते हैं। तो उसके लिए उन्होंने ये चार्ट बनाया था, इसे अभी हम समझेंगे। तो उससे पहले हम ये जान लेते हैं जो SPDF है, जो SPD एंड F, जैसे कि मैंने अभी बताया ये सब सेल्स हैं, जबकि सेल्स क्या होती हैं KLMN, हमारी ये क्या होती है सेल्स होती हैं। इसके अंदर के पार्ट के ये क्या होते हैं SPDF सब सेल्स होती हैं। तो इनमें कितने कितने इलेक्ट्रॉन हम मैक्सिमम फिल कर सकते हैं ये भी जान लेते हैं। जो P हमारा सब सेल्स है इसमें मैक्सिमम आते हैं 2 इलेक्ट्रॉन। क्लियर हो गया। उसके बाद P है, P में मैक्सिमम आते हैं 6 इलेक्ट्रॉन। उसके बाद D है, D में मैक्सिमम आते हैं 10 इलेक्ट्रॉन। एंड F है, इसमें मैक्सिमम आते हैं 14 इलेक्ट्रॉन। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए जो SPDF है इसमें मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, फिल कर सकते हैं। तो 2, 6, 10 एंड 14 इलेक्ट्रॉन को हम फिल कर सकते हैं। क्लियर हो गया। लेकिन हम इसका अरेंजमेंट कैसे होता है, कैसे इसे हम रीअरेंज करेंगे, तो इसके लिए ये चार्ट बनाया हुआ था हमने। पहले 1S 2S 3S। अब जो ये नंबर न्यूमेरल नंबर्स लिखे हुए हैं ये क्या होते हैं, ये होते हैं मेन सेल्स KLMN। मीन्स 1 का मतलब क्या है, ये पहली सेल है, मीन्स K है। 2 का मतलब क्या है, ये सेकंड सेल है, मीन्स M है, L है। फिर उसके बाद 3 है तो M है। तो ये जो न्यूमेरल्स नंबर हैं 1 2 3 4 ये किसको रिप्रेजेंट करते हैं, ये रिप्रेजेंट करते हैं मेन सेल को, जबकि SPDF के हैं सब सेल्स हैं। ओके, तो हमने 1S 2S 3S 4S करके 8S तक यहाँ पर लिखेंगे। फिर 2P से स्टार्ट करके 7P तक आएगा, 3D से स्टार्ट करके 6D तक, एंड 4F से लेकर के 5S तक हमने इसे रीअरेंजमेंट किया। देन अब देखिए पहला हमने क्रॉस किया तो पहले क्या आया 1S, तो पहला इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा 1S में। क्लियर। उसके बाद फिर हम यहाँ पर आएंगे, देखिए यहाँ से ऐसे नहीं जाएंगे, ऊपर से नीचे को आएंगे। फिर दूसरा एरो आपको दिख रहा होगा किसको कट कर रहा है 2S को, तो सेकेंड इलेक्ट्रॉन कहाँ आएगा 2S में। देन थर्ड रो में देखिए क्या एरो का नया साइन है 2P देन 3S, तो क्या आएगा पहले 2P फिर 3S। ये ऊर्जा का बढ़ता हुआ क्रम है, ये बात भी आप लोगों को मालूम होनी चाहिए। 3S फिर फोर्थ रो में 3P देन 4S। फिर नेक्स्ट है 3D 4P 5S। फिर नेक्स्ट हमारी लाइन है 3D 4D 5P एंड 6S। फिर नेक्स्ट लाइन देखिए हमारी यहाँ कहाँ पर से आई 4F से, 4F 5D 6P 7S। फिर हमारा लास्ट एरो वाली लाइन 5F 6D 7P
8s। तो ये हमारा क्या हो गया, इनका अरेंजमेंट हो गया कि पहले इलेक्ट्रॉन किस में आएगा, कौन सी सब सेल में हम उसको फिल करेंगे। अब हम समझते हैं इसको एग्जाम्पल के थ्रू। तो शुरुआत से ही नंबर लगाते हैं। जैसा कि आपको पता है एटॉमिक नंबर सबसे पहले किसका होता है, हाइड्रोजन का। एंड किसी भी एलिमेंट्स का जो एटॉमिक नंबर होता है वही उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं एंड सेम उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्लियर हो गया। तो यहाँ पर हम जैसे हमने हाइड्रोजन का अगर स्टार्ट करेंगे, इसका एटॉमिक नंबर 1, तो देखिए तो उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कितने प्रेजेंट होंगे, 1 ही प्रेजेंट होंगे। तो पहला इलेक्ट्रॉन कहाँ आएगा, 1s में, और s की कैपेसिटी कितनी है, मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन। तो हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, 1s1 हम ऊपर शो करेंगे। क्लियर हो गया। तो 1 इलेक्ट्रॉन था, 1 हमने फुलफिल कर लिया, ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया। अब सेकंड किसका आता है एटॉमिक जो नंबर है, वो आता है हीलियम का। हीलियम का एटॉमिक नंबर 2। अगर इसका हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो पहला इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, 1s में। तो 1s, अब क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन है और s की कैपेसिटी भी 2 की होती है, तो 2 इलेक्ट्रॉन इसमें आ गए। तो यहाँ पर इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी 1s2 हो गया। ओके। थर्ड नंबर आता है लिथियम का। इसका एटॉमिक नंबर 3 मीन्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी इसमें कितने प्रेजेंट होंगे, 3। अब इसका देखिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, पहली सब सेल्स क्या है, 1s। देन अब s की कैपेसिटी कितनी थी, 2। ये 3 नहीं लेगा क्योंकि इसकी मैक्सिमम कैपेसिटी 2 ही ले हो है, तो इसमें 2 आएंगे, 2। अब देखिए अब हम नेक्स्ट सब सेल में जाएंगे। सेकंड नंबर किसका है, 2s का। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2s, बट इलेक्ट्रॉन कितने, 2 यहाँ आगे, बचे कितने, 1। तो 1 यहाँ पे फुलफिल कर लेंगे हम। तो इस लिथियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, 1s2 2s1। क्लियर हो गया। तो इसी तरह से हम सारी की सारी जो है इसे बढ़ते हुए क्रम में इसको हम फुलफिल करते जाएंगे। अब जैसे हम नेक्स्ट एग्जांपल ले लेते हैं सोडियम का। सोडियम का एज यू नो जो इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रॉन्स जो नंबर प्रेजेंट होते हैं 11 होते हैं, एटॉमिक नंबर भी 11 है। तो इसका हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। तो देखो पहली सब सेल्स क्या है, 1s। तो 1s, इसकी कैपेसिटी कितनी हो गई, 2। फिर सेकंड नंबर कितना हो गया, 2s, इसकी कैपेसिटी भी 2। तो कितने फुलफिल कर लिए हमने, आउट ऑफ 11 हमने 4 फिल कर लिए। फिर हम नेक्स्ट किस में जाएंगे, p में। अब 2p, इसकी कैपेसिटी कितनी है, 6। तो कितने देखो हमने फुलफिल कर दिए, 2 2 4 6 10। अभी भी हमारे पास 1 एक्स्ट्रा बचा है। अब हम अब p की क्योंकि कैपेसिटी 6 थी, हमने 6 उसमें फुलफिल कर लिए। अब नेक्स्ट किसका है, s का। तो देखिए हमने 10 फुलफिल कर लिए थे, 1 बचा तो 3s1। तो सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमारा 1s2 2s2 2p6 3s1 हो जाएगा। ये भी आई थिंक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। एक एग्जांपल और ले लेते हैं क्लोरीन का। एज यू नो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी 17। तो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, 1s2, फिर किसका नंबर है 2s का, 2s2, फिर किसका है 2p का, 2p6। हमने यहाँ तक 10 इलेक्ट्रॉन फुलफिल कर लिए, फिर भी कितने बचे हैं हमारे पास, 7 बचे हैं। फिर किसका नंबर है 3s1 3s2, क्योंकि इसकी कैपेसिटी कितनी है, 2। हमने कितने कर लिए, अब हमने फुलफिल कर लिए टोटल 12। अब किसका नंबर है 3p। अब देखिए हमने 12 फुलफिल कर चुके हैं, अब बचे कितने हैं 5, लेकिन इसकी कैपेसिटी कितनी है 6 की। तो 5 के 5 इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएंगे। अब देखिए तो कितने हो गए, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5। तो इस तरह से हम सारे के सारे इलेक्ट्रॉन, जितना भी उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, इस इंक्रीजिंग ऑर्डर के साथ हम उसको फुलफिल कर सकते हैं। आई होप आपको अब समझ में आ गया होगा कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन SPDF को हम कैसे करेंगे। बट कुछ ऐसे एलिमेंट्स भी होते हैं जो इस रूल को फॉलो नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि आप लोगों को पता है जैसे कि कोई भी जो एटम है वो रिएक्शन क्यों करता है अपनी, ताकि वो अपने ऑक्टेट को फुलफिल कर सके। ऑक्टेट मीन्स अपनी आउटर मोस्ट सेल में वो 8 इलेक्ट्रॉन को पूरा कर ले, या तो वो इलेक्ट्रॉन दे के या फिर इलेक्ट्रॉन लेके। यहाँ तक क्लियर हो गया। तो यहाँ पर भी जो हमने इलेक्ट्रॉन फुलफिल किए हैं, यहाँ पर कोई जो सब सेल्स हैं, ये मोस्ट जो स्टेबल होगी वो कब होगी, या तो वो
पूरी फुलफिल हो या फिर वो हाफ फुलफिल हो। अगर फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर पी का एग्जांपल लूँ, पी जो सब सेल है वो स्टेबल कब होगा, जब उसमें 6 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट फुलफिल होंगे। क्लियर हो गया। बट पार्शियली वो स्टेबल कब होगा, जब उसमें 3 इलेक्ट्रॉन होंगे, या तो हाफ होंगे या फिर वो फुल होंगे। क्लियर हुआ यहाँ तक। तो इसी तरह से इसी को ध्यान में रखते हुए कि अपने स्टेबल जो नेचर है उसको ध्यान में रखते हुए, जैसे क्रोमियम है, ये जो एलिमेंट्स है ये आहबाव का रूल को फॉलो नहीं करता है। जैसे इसको हम करके देख लेते हैं। एज यू नो, जो क्रोमियम है उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, अभी हम करके देखेंगे। इसका एटॉमिक नंबर है 24। अब इसका हम करेंगे तो क्या आएगा, देखिए 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। देखिए हमने कितने फुलफिल कर लिए, हमने 18 फुलफिल कर लिए। फिर उसके बाद 4s2 हमने 20 फुलफिल कर लिए। अब उसके बाद आ जाता है 3d, कितने बचे हमारे पास, 4। क्लियर हुआ। तो ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आया। देखिए 2 4 10 12 18 20 24। तो ये हमने इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किया। बट यहाँ पर देखिए डी की जो कैपेसिटी है मैंने कितनी बताई थी, 10। तो ये मोस्ट स्टेबल कब होगा, जब इसके सारी की सारी जो 10 है वो कंप्लीट फुलफिल हो। लेकिन पार्शियली ये कब फुल स्टेबल होगा, जब इसके पास 5 इलेक्ट्रॉन हो। मैंने कहा था तो कंप्लीट हो या फिर हाफ हो। तो यहाँ पर देखिए ये हाफ से जस्ट 1 नंबर ही कम है। तो ये क्या करता है, जो इससे आगे वाले जो 4s है, क्योंकि उससे 1 इलेक्ट्रॉन खींच लेता है और डी अपना क्या हो जाता है, स्टेबल हो जाता है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये ना हो करके क्या होगा, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 होगा अब, ठीक है। देन 3d5। अब ये देखिए ये अर्धपूर्ण सेल हो गई। इसके जो अपने कक्षक होते हैं ये अर्धपूर्ण हो गए। तो इस वजह से ये आपका पार्शियली स्टेबल हो गया है एज़ कंपैरिजन टू D3D4 के 3D5 ज़्यादा स्टेबल है, इसलिए ये 4s से 1 इलेक्ट्रॉन को क्या कर लेता है, खींच लेता है। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ गया हो। और भी इसके साथ ही साथ बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं जो आहबाव के रूल को फॉलो नहीं करते हैं। तो आई होप आज का ये वीडियो लेक्चर आपको समझ में आया हो कि हम कैसे SPDF इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कॉमेंट्स कीजिए, शेयर कीजिए एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल CS पाठशाला। थैंक यू, बाय बाय।